काली रात में आपका स्वागत है। आप अभी काली रात चैनल पर एक हॉरर और डरावनी कहानी सुनने जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि इसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त रंजन की है, तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ। रंजन उत्तराखंड का रहने वाला है। वो किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए बिहार के किसी जगह अकेले ही गया था। उसका परिवार फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए वहीं रुक गया था। रंजन शाम की ट्रेन पकड़कर अगले रात को 12:30 बजे तक वहाँ के स्टेशन पे पहुँच गया था। रंजन आज से पहले कभी बिहार नहीं गया था, तो उसे जहाँ जाना था वहाँ का रास्ता भी उसे ठीक से पता नहीं था। इसीलिए उसे लेने के लिए वहाँ से तकरीबन 1 बजे कोई टैक्सी आने वाली थी। पर उसे क्या पता था कि वो जिस टैक्सी में जाने वाला है वो उसे आज तक नहीं भुला पाएगा। स्टेशन पे उस समय कोई भी नहीं था। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इसीलिए वो स्टेशन के बाहर निकलकर बस 5 से 10 मिनट तक टहला ही था कि उसे एक पुरानी एम्बेसडर टैक्सी आती हुई नज़र आती है, जिसकी सारी खिड़कियां बंद थी। वो सीधा रंजन के पास आकर रुकती है और उसमें से एक लंबा आदमी निकलकर उसको कहता है, साहब मैं वहीं से आया हूँ जहाँ आपको जाना है। टैक्सी वाला समय से पहले ही आ गया था, तो रंजन ने सोचा चलो अच्छा हुआ कि पहले ही आ गया, नहीं तो मुझे और कितनी देर तक वेट करना पड़ता। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ के लिए निकल गया। शुरुआत के 30 मिनट तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके थोड़ी देर बाद रंजन के फ़ोन में एक मैसेज आता है। जब रंजन उस मैसेज को खोलता है तो उसमें लिखा था, सर आप कहाँ हैं? मैं आपका स्टेशन पे 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ और आप मुझे नहीं दिखे, तो मैंने आपको मैसेज किया। फिर इधर से रंजन टाइप करता है, कौन हो तुम? और उधर से मैसेज आता है, टैक्सी वाला। यह देखकर रंजन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है अगर वो टैक्सी वाला है तो ये कौन है जिसके साथ मैं अभी जा रहा हूँ। वो तुरंत समझदारी से काम लेते हुए अपनी फ़ोन की लास्ट लोकेशन उसे सेंड कर देता है और लिखता है, लगता है मैं किसी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। मेरा टैक्सी वाला इसे देखकर सब समझ जाता है और स्टेशन से निकलकर सीधा मेरे लास्ट लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है। और इसके बाद रंजन कुछ और कर पाता, उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। रंजन जब चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकता है तो वो अपने आप को एक ऐसे रास्ते में पाता है जिसके दोनों तरफ ढेर सारे घने लंबे लंबे पेड़ थे और चारों तरफ अंधेरा था, और शायद इसीलिए उसका नेटवर्क चला गया था। रंजन को थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो अपने फ़ोन का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ मोड़ता है, तो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो टैक्सी वाला वीडियो में दिखता ही नहीं है। वो तुरंत फिर कैमरा ऑन करके उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, पर फोटो में भी उसे वो नहीं दिखता है। रंजन का शक सही निकला। वह जान गया था कि वो जिसके साथ सफ़र कर रहा है वो कोई इंसान नहीं है, पर ये सब करते हुए उस आत्मा ने उसे देख लिया था। रंजन बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो अब चलती गाड़ी में इतनी रात को कुछ भी नहीं कर सकता था। रंजन घबराया हुआ पूछता है, कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसके इतना कहते ही वो आत्मा डरावनी हंसी में हंसने लगता है और अचानक उसकी गर्दन पूरी की पूरी पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वो आत्मा रंजन को घूरने लगता है। पर तभी उसकी आंखें उसके चेहरे में से निकलकर नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून भी बहने लगते हैं। और फिर वो आत्मा का अधमरा चेहरा रंजन को बड़ी इज्जत से कहता है, अरे साहब आज तुम इस टैक्सी से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे।
उसके इतना कहते ही रंजन उस आत्मा का अधमरा चेहरा देख और सुनकर बेहोश होने ही वाला था, पर तभी आत्मा एक खौफनाक आवाज में जोर से चिल्लाकर उछलते हुए टैक्सी के बंद पड़े सारे खिड़की को तोड़ देता है, जिसके कारण रंजन के शरीर पर कई सारे शीशे के टुकड़े आ लगते हैं। उसने आज से पहले इतना दर्द कभी नहीं सहा था, पर इससे भी ज्यादा दर्द तो उसे तब हुआ जब उस आत्मा के हाथ में अचानक से एक पाना आ जाता है और उस पाना से वो आत्मा 2 बार रंजन के सर पे वार करता है। रंजन जान गया था कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द भरी और बेरहमी वाली मौत मरने वाला है, पर तभी उसे अपने बगल वाली सीट पर एक लड़के की आवाज आती है। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे तरह एक इंसान था, पर इस बेरहम आत्मा ने मुझे भी इसी तरह बेरहमी से मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बिना समय गंवाए तुम इस टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद जाओ, क्योंकि अगर तुम इस टैक्सी से एक बार बाहर निकल गए तो ये आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहते हुए उस लड़के की आवाज बंद हो जाती है। रंजन इतना दर्द झेल रहा था कि उससे हिला तक नहीं जा रहा था, पर फिर भी वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जल्दी से उस चलती हुई टैक्सी के खिड़की से बाहर कूदा ही था। पर जब उसका ऊपर का शरीर बाहर की तरफ और नीचे का शरीर अंदर की तरफ था, तभी उस आत्मा ने रंजन का पैर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दे रहा था। आखिरी समय में भी वो बेरहम आत्मा रंजन को छोड़ना नहीं चाह रहा था। रंजन ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपने कुल देवता को मन में याद करते हुए चिल्लाकर बोला, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और तभी उस आत्मा ने रंजन का पैर छोड़ दिया और उस तेज चलती टैक्सी से वह इतनी तेजी से गिरा। दोस्तों, सड़क पे गिरने के बाद रंजन को जो दर्द और पीड़ा हुई, मैं उसे शब्दों में या कहकर बयां नहीं कर सकता। वह इतना दर्द और खून से सना होने के बावजूद जीना चाहता था। सड़क पर उस हालत में लेटे होने पर भी डर के मारे उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और ठीक 10 मिनट बाद रंजन के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक इंसान बाहर निकल कर आता है। रंजन को इस हालत में देखकर वह दौड़ के उसके पास आता है। दरअसल ये वही इंसान था जिसको रंजन ने लोकेशन सेंड किया था। वह इंसान उससे कहता है, सर, मैं वही टैक्सी वाला हूँ जो आपको स्टेशन से लेने वाला था, पर आप किसके साथ चले गए थे और आपका ये हाल किसने किया? रंजन उस वक्त कुछ भी कहने में असमर्थ था, पर उस असली टैक्सी वाले ने रंजन की इस हालत को देखकर बिना कुछ सोचे उसे उठाकर टैक्सी में रखता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद रंजन बेहोश हो गया था। रंजन टैक्सी में लेटने से पहले होश में था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया, पर उसकी जब आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था और जिंदा बच गया। उसकी जीने की चाहत ने उसकी जान बचा ली, और अगर शायद वह अपनी लास्ट लोकेशन इस टैक्सी वाला को नहीं सेंड किया होता तो शायद वो टैक्सी वाला वहां नहीं पहुंच पाता, तो रंजन की जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, यह कहानी इस तरह समाप्त हो जाती है। उसके बाद आज तक रंजन अकेले किसी टैक्सी में नहीं बैठा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास जा सके।